Friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the vocabulary and word charts. Important words for B1 and B2 level students, exam oriented words. ये वर्ड्स आपको एग्जाम के मॉडल टेस्ट में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे या आपने देखे होंगे वर्ड्स। देखने में बहुत सिंपल है बट सेंटेंस पे जब आते हैं तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। टेक्स्ट को आप समझ नहीं पाते, उसके आंसर नहीं कर पाते। चाहे आप टेल के एग्जाम दे रहे हो, चाहे गोइथे का B1 है चाहे B2 है। और टेल के एग्जाम में तो आपको पता है स्प्राक बाउस्टाइन्स होते हैं, जहाँ पे अगर आपको वर्ड मीनिंग्स आते हैं तो आप इजीली उनको समझ सकते हो और सारे नंबर पूरे फुल में से फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो इन वर्ड्स को समझेंगे। सेपरेट प्लेलिस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट वर्ड चार्ट्स के नाम से, वोकैबुलरी के नाम से आप देख के डेली अपनी वोकैब इंप्रूव भी कर सकते हो। फर्स्ट वर्ड देखते क्या है, फोराउसेत्सुंग। फोराउसेत्सुंग क्या होता है, मींस रिक्वायरमेंट। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो हम लिखते हैं फोराउसेत्सुंग। जैसे आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां पे वर्ड होगा फोराउसेत्सुंग। रिक्वायरमेंट क्या है, बे आइंस, से आइंस निफो, ओके, इंग्लिश कैंटनीज, कंप्यूटर कैंटनीज, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इतनी रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए, मतलब ये आप क्वालिफाई कर पाओगे तभी आप आगे अप्लाई कर सकते हो, आगे नेक्स्ट राउंड में पहुंच सकते हो, शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। तो फोराउसेत्सुंग रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज़ के लिए फोराउसेत्सुंग है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी प्री रिक्विजिटी बोलते हैं हम। प्री रिक्विजिटी ये वर्ड भी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो डी फोराउसेत्सुंग ये नाउन है, डी फोराउसेत्सुंग। उसी तरह से होता है शिफ्ट स्टेलर। शिफ्ट स्टेलर मतलब इसके लिए एक और वर्ड होता है आउटोर, मतलब ऑथर, राइटर जिसको हम बोलते हैं। कोई बुक का राइटर है जो स्टोरीज लिखता है, शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, ठीक है, लॉन्ग स्टोरीज लिखता है, ठीक है। और हर तरह से ये न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल होते हैं ये भी ऑथर लिखते हैं, आउटोर बोलते हैं। फीमेल होगा तो आउटोरिन होगा। शिफ्ट स्टेलर, शिफ्ट स्टेलरिन, ठीक है, राइटर, ऑथर, शिफ्ट स्टेलर बोलते हैं जिसने कोई पोएम लिखी है। पोएम लिखने के लिए हम बोलते हैं गेडिस्ट, गेडिस्ट को बोलते हैं हम पोएम, ठीक है, जो पोएम लिखते हैं। हालांकि उसको पोएट भी बोलते हैं हम, ठीक है। शिफ्ट स्टेलर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। पोएट के लिए वर्ड होता है डिस्टर, यदि कोई पोएट लिखना है तो डिस्टर, और फीमेल डिस्टरिन, ठीक है। शिफ्ट स्टेलर, डिस्टर, आउटोर, ठीक है, जो राइटिंग स्किल्स में अपना बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, मैगजीन लिखते हैं, अपनी खुद से बुक भी लिख के पब्लिश करते हैं। बेस्टिमन, ये वर्ड हमने कई बार पढ़ा। बेस्टिमन हमने पढ़ा बेस्टिमटर आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ बेस्टिमन मतलब डिफाइन करना, किसी चीज़ को डिटरमिन करना, डिसाइड करना। एंड शाइटन, जैसे हमने बोला कि जोन है बेस्टेम्ड है, डिजोन है बेस्टेम्ड डी टाग। सन डिसाइड करता है दिन और रात का। सनसेट होगा तो पता लगता है अंधेरा होने वाला है, रात स्टार्ट होगी, ठीक है। सनराइज होता है तो पता लगता है मॉर्निंग होने वाली है। डिजोन है बेस्टिम्ड, है ना। बेस्टिमन, बेस्टिम्ड मतलब डिसाइड और डिटरमिन। इसका मतलब क्या है, डिटरमिन और डिसाइड। कोई भी चीज़ डिसाइड करना, डिटरमिन करना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं बेस्टिमन, राइट। बेस्टिमन वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है, बेस्टिमन। जैसे आपने बोला ये तो मेरे फादर डिसाइड कर सकते हैं। Das kann nur mein Vater bestimmen. Das kann nur meine Schwester bestimmen. This can decide only my sister. I can't say anything. मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। मेरे फादर डिसाइड करते हैं, मेरी मदर डिसाइड करती है। Das kann meine Vater, meine Mutter bestimmen, ठीक है। Das kann meine Vater, meine Mutter bestimmen. Ich kann nicht sagen. I cannot say anything, है ना। This is by my Vater, meine Mutter bestimmen. मतलब डिसाइड, ठीक है, डिसाइड करना। कोई भी चीज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं, बेस्टिमन। गिल्ट, गिल्ट होता है वैलिड, कोई भी चीज़ वैलिड होना। जैसे आपने कोई टिकट लिया, बोला कि ओके दास टिकट गिल्ट निस्ट इन बुस, दास टिकट गिल्ट निस्ट इन एस बान। ये टिकट यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट वैलिड हेयर। दास गेजेट्स गिल्ट बिस नेक्स्टस यार, दास गेजेट्स द रेगलुंग गिल्ट बिस नेक्स्ट वोक। ये रूल सिर्फ नेक्स्ट वीक तक वैलिड है, ये लॉ सिर्फ नेक्स्ट मंथ तक वैलिड है, ठीक है। तो गिल्ट, ये वर्ड बहुत बार आप देखो गिल्ट, ठीक है। वर्ब क्या है, गेल्टन, ध्यान रखना, ये वर्ब होती है गेल्टन। तो गिल्ट उसी की फॉर्म है, गिल्ट ना, वैलिड होना। कोई भी चीज़ कहाँ कब तक वैलिड है, कोई रूल है, कोई नियम है, कोई कानून है, ठीक है। गिल्ट, दास गिल्ट बिस नेक्स्ट वोक। या कोई टिकट, दास डिफार काटे गिल्ट निस्ट इम सुग, डिफार काटे गिल्ट निस्ट इम बुस। ये टिकट बस में नहीं वैलिड, ये टिकट ट्रेन में नहीं वैलिड। तो वैलिडिटी, वैलिड, गिल्ट, द वर्ब इज गेल्टन। ये सारे वर्ड्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए, चाहे B1 B2 कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने जैसे बोला वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। इसके लिए बहुत सारी वोकैबुलरी आप देखो, इंप्रूव करोगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आई ऑलवेज से जस्ट अ की टू सक्सेस, इट जस्ट वेरी ब्यूटीफुल आर्ट यू मस्ट नो। Whether you are learning German or any other foreign language, you must have good command over the word power in order to have a good command, good efficiency. Okay. Next is tongue stealer.
टंगस्टेल होता है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप को बोलते टंगस्टेल, डी टंगस्टेल। आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, इश gehe zur Tankstelle। आप पेट्रोल पंप पे हो, ich bin an der Tankstelle, ठीक है। ich kaufe an der Tankstelle, है ना, मैं पेट्रोल पंप पे खरीद लूँगा। ich kaufe etwas an der Tankstelle, ich kaufe etwas zum Essen an der Tankstelle, etwas zum Trinken an der Tankstelle, at the petrol pump, an der Tankstelle। im Preis erhältlich, this is included in price, it is, ठीक है, included, erhalten, it is contain, means ऑलरेडी प्राइस में ये है। erhalten, ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। erhältlich, तो वर्ड के erhalten से बना है erhältlich, ठीक है, erhältlich, ठीक है। erhältlich मतलब contain, it is contain, it is, ठीक है। erhältlich, कोई भी चीज़ उसमें contained है, उसमें है, ऑलरेडी है, ठीक है। 10 इस्ट इन प्राइस erhältlich, कोई चीज़ आपने खरीदी, साथ में आपको कोई चीज़ ग्राटिस मिली। ग्राटिस मतलब उसके अंदर आपको कोई चीज़ मिली, उसके बाद आपको फ्री मिल गया कोई चीज़, हम बोलते हैं ग्राटिस। एक वर्ड ग्राटिस भी आता है। ग्राटिस का मतलब क्या होता है? कोस्ट एंड लॉस। तो ये आपको ये चीज़ दास इंक्लूडेड इन प्राइस, जैसे टैक्स बोलते हैं, टैक्स स्ट्रॉयर, है ना, आपने बोला इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस, अलग से आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो दास इस्ट इन प्राइस erhältlich। कोई भी चीज़ एक के साथ बाय वन गेट वन, हम क्या बोलते हैं? ग्राटिस, ओके। wenn Sie ein paar Socken kaufen, bekommen Sie ein paar gratis, बाय वन गेट वन, वन पेयर ऑफ सॉक्स के साथ आपको वन पेयर किड्स का, हाँ, फ्री मिलेगा, कोस्ट एंड लॉस, तो दैट इज ग्राटिस, ठीक है। ग्राटिस मतलब कोस्ट एंड लॉस, फ्री मिलेगा। और उसी तरह से हमारा वर्ड है unterwegs, ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, शी इज ऑन द वे। beruflich, प्रोफेशनली मैं ऑन द वे हूँ, तो ich bin beruflich ऑन द वे, ich bin beruflich unterwegs मीन्स प्रोफेशनली एक ऑफिशियल ट्रिप से मैं ऑन द वे आया हूँ। ich bin beruflich unterwegs, ich fahre nach Mumbai, ich bin beruflich unterwegs, ich bin sehr viel beruflich unterwegs, I am very frequently on the way, ich fahre nach Japan, ich reise nach Japan, ich bin beruflich unterwegs। प्रोफेशनली, ऑफिशियली मैं ऑफिशियल टूर पे हूँ, जापान जा रहा हूँ मैं, तो unterwegs, ich bin unterwegs, ist unterwegs, sie ist heute unterwegs, sie kommt nicht ins Büro, she is not coming to the office, she is today on the way। These are the vocab session, I hope you enjoyed, like करोगे और please subscribe the channel and follow me Instagram on Instagram and LinkedIn। Thank you so much, auf Wiedersehen।